नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रंजन। एसर टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर लेके आए हैं क्या साइंस, और साइंस में आज हम लोग क्या है फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम लोग बहुत नॉर्मल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे सेट आगे जाएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि बेस में जो है, बेस अगर स्ट्रांग करना है तो छोटा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहला जो एमसीक्यू है फिजिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन से लेके आए हैं, ताकि बेस आपका बरियार हो जाए और छोटा छोटा चीज भी आपको जानकारी हो जाए। इसलिए छोटा मतलब बहुत नॉर्मल प्रश्न लेके आए हैं, ताकि सबसे पहले आपका बेस की जरूरत है। उसके बाद फिर जैसे जैसे सेट नंबर जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन कुछ लेवल का बढ़ते चला जाएगा और प्रीवियस ईयर भी रहेगा। ठीक है, तो आज लेके आए आरआरबी ग्रुप डी के 2025 में होने वाला है। ठीक है, साइंस है। ठीक है, जो इसमें फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स होगा। ठीक है, और उसके बाद 20 एमसीक्यू सेट नंबर 5वां है, और वो परीक्षा के पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, और डेट नंबर कितना है, तो डेट नंबर आज 5 है। अगर 4 3 2 1 अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो है जो बायोलॉजी से है चारों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन है और बहुत अच्छा से करेंगे, डिस्कस करके करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दे, और कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार जो है किसने किया था, तो गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार न्यूटन ने किया था। किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन ने किया था। इसका सर पे एक सेव गिरा था, और वहीं से ये माइन लगाना स्टार्ट कर दिया, और ये क्या कर दिया, गुरुत्वाकर्षण के खोज कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन ने किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड को। सेकंड में क्या है, सेकंड में है कि प्रकाश की चाल वैक्यूम में कितने होती है। यानी कि प्रकाश की चाल जो होती है वैक्यूम में कितने होती है, तो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वैक्यूम में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या इसमें डिस्कस करने की कोई बात ही नहीं है। अगर हम लोग जो नेक्स्ट वाला हम लोग लाने वाले हैं, फिजिक्स का सेकंड जो क्लास लाने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, उसमें डिस्कस करके बढ़िया से पढ़ेंगे। ये तो बेस बरियार करने के लिए हम पहले इतना नॉर्मल क्वेश्चन, या ठीक भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछता है। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो आपको जानकारी नहीं, वही हार्ड हो जाता है। और जिसके लिए जानकारी है वो तो ये नॉर्मल है ही ना, वो तो हार्ड क्वेश्चन भी जानकारी है तो आपके लिए नॉर्मल हो गया, नहीं जानकारी है तो हल्का क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड हो गया। तो ये होता है, ये चलते इसी कारण हम पहले छोटा सा स्टार्ट किए हैं, ताकि नीचे से लेकर सब चीज आपको जानकारी हो, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे, हल्का पूछे या भारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, तीसरा को। तीसरा है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, और दाब का क्या होता है, तो दाब का पास्कल होता है। ठीक है, और ये न्यूटन किसका होता है, ये आप कमेंट करके बताइए कि न्यूटन किसका होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, जूल का ऐसा मात्रक क्या हो गया, तो जूल का ऐसा मतलब ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो गया, तो जूल हो गया। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो गया, तो जूल हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन में देखते हैं, ध्वनि की चाल सबसे तेज कहाँ होती है। ध्वनि की चाल क्या सबसे तेज कहाँ होती है, क्या गैस में होती है, क्या द्रव में होती है, क्या ठोस में होती है, या निर्वात में होती है। निर्वात में तो पहले ध्वनि चलता ही नहीं है। निर्वात में ध्वनि का कोई गमन नहीं होता, कोई गति नहीं होता। निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं पाता, क्योंकि ध्वनि जो होता है एयर के कारण चलता है। ठीक है, गैस में ध्वनि चलता है लेकिन उतना नहीं जितना कि द्रव में चलता है, और द्रव में चलता है उतना नहीं जितना कि ठोस में चलता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो वस्तु में कण होगा वही सबसे ज्यादा ध्वनि चलेगा। ठीक है, तो ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि तेज चलता है।
क्या चलता है, ठोस में सबसे ज्यादा तेज चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर द्रव में चलता है, उसके बाद फिर गैस में चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ठोस में। आंसर क्या हो जाएगा, ठोस। ठोस में बहुत ज्यादा तेज गति करता है ध्वनि, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन पूछता है भाई। गति का पहला, अगर पहले हम थी फिजिक्स थी में क्लास में अगर हार्ड ले ले, फिर तो आपको पढ़ने का मनोबल ही टूट जाएगा, ये तो हमको पता है। क्योंकि हार्ड नहीं बनता है तो वहीं से पढ़ने का मन भी नहीं करता है। नहीं बनता है क्वेश्चन तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। और जो शुरू शुरू से अगर हल्का से पढ़ाते चले तो आप लोग को भी मतलब इसमें दिलचस्पी बढ़ेगा, और आप लोग भी पढ़ने में मन लग जाएगा आप लोग को भी, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग पहले नीचे से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, गति का पहला नियम किससे संबंधित है। गति के पहला जो नियम है किससे संबंधित है, तो न्यूटन से संबंधित है। किससे है, तो न्यूटन से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गति का पहला नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो न्यूटन से संबंधित है। और ये बताइएगा कि लास्ट में कि आपने 20 गो में से कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर न्यूटन हो जाता है, ठीक है। तो छठा को देखिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जूल किसका था, तो जूल किसका था, जूल जूल किसका मात्रक था, ठीक है। तो ये किसका है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि जूल जो है किसका अथी था। तो ये जो है इसका था, तो ये जो है ऊर्जा का मात्रक था, ठीक है। किसका मात्रक था, जूल जो है ऊर्जा की मात्रक था, ठीक है। ऊर्जा की मात्रक था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। छठा का आंसर क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाता है, ऐसा मात्रा क्या हो जाता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं कि प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। हाँ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ए हो गया, जूल ऊर्जा। जूल ऊर्जा हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां को देखते हैं। और 8वां में देखें कि संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है। संपूर्ण जब आंतरिक परिवर्तन कब होता है, क्या, जब प्रकाश कम अपवर्तन माध्यम से अधिक अपवर्तन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश अधिक अपवर्तन माध्यम से कम अपवर्तन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश केवल पानी में होता है, या कभी नहीं। जब प्रकाश अपवर्तन माध्यम से अधिक माध्यम में जाता है तो क्या होता है, जब प्रकाश अधिक अपवर्तक माध्यम से, जैसे जब प्रकाश जो है अधिक अपवर्तक माध्यम से अप कम अपवर्तक माध्यम में जाता है तो क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रवर्तन होता है। क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब संपूर्ण प्रवर्तन की बात पूछा जाए तो जब प्रकाश अधिक प्रवर्तन से कम प्रवर्तन में जाता है तो संपूर्ण क्या हो जाता है, प्रवर्तन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें कि किसी वस्तु का भार कहाँ शून्य हो सकता है। किसी वस्तु का भार जो है कहाँ शून्य हो सकता है, तो इसका आंसर अंतरिक्ष में। क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष में। क्योंकि चंद्रमा पे भी गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी पे भी गुरुत्वाकर्षण, और समुद्र में भी वजन होता है। अंतरिक्ष में जो होता है इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए वहां पे भार जो होता है शून्य हो गया है, हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे भले पृथ्वी से 1/6वां भाग है लेकिन है ना, ठीक है। तो पृथ्वी पे तो भार है, यदि यहाँ पे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तो भार दिखेगा ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में है जो भार को शून्य दिखा, शून्य होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, कार्य का सूत्र क्या है। कार्य का सूत्र क्या है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का सूत्र बल गुने क्या होता है, बल गुने दूरी होता है। कार्य बराबर क्या सूत्र होता है, तो बल बल गुने दूरी। क्या होता है, बल गुने दूरी। क्या होता है, बल गुने दूरी होता है।
बल गुने दूरी क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल गुने दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है ना, नॉर्मल, ये तो क्वेश्चन हम बता ही रहे कि नॉर्मल क्वेश्चन है। बस जैसे जैसे सेट को बढ़ने दो, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन इतना हाई लेवल का रहेगा कि फिर बोलेगा भाई कहाँ से क्वेश्चन लिया है, और लड़ेगा भी, ये जान लीजिएगा। इसमें से भी एक आध को जरूर पूछ देगा, ये नहीं कि हल्का है तो नहीं पूछता, पूछता है। ये 20 गो में से एक आध क्वेश्चन तो जरूर लड़ेंगे। आप कहीं सेट मारते होंगे तो वहां पे देखिएगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, और सेट मारिए, सेट मारने से तैयारी और बढ़ जाती है और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इसलिए सेट मारना बहुत जरूरी है। अभी से तैयारी करिएगा तो वही कोई उपाय है, नहीं तो भाई एग्जाम सटता है तो सब तैयारी करने लगता है, तो आप में और उसमें फर्क क्या है, तो फिर तो उतने नंबर पे अभी से जो लड़कन तैयारी करता है उसको रिजल्ट होता है, क्योंकि सब अभी बैठे हुए रहता है, और जो तैयारी अभी से करता है और उसके साथ भी तैयारी करता है, यानी कि शुरू करता है उस दिन से भी तैयारी करता है, तो इसका तैयारी दुगना हो जाता है, और दुगना होने के कारण इसका रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट होता है तो जॉब होता है। तो तैयारी कीजिएगा तो जॉब होगा, नहीं कीजिएगा, अब एग्जाम के डेट निकलेगा तब तैयारी कीजिएगा तो ऐसा नहीं होता है। फॉर्म भरिए, तैयारी करना शुरू कर दिए, तब ये निकलेगा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें कंपटीशन है ग्रुप डी में कि मत पूछिए। ठीक है, तो ऊष्मा का मात्रक क्या है, ऊष्मा का मात्रक क्या है भाई, तो ऊष्मा का मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जूल, जूल हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में क्या है, द्रव्यमान का अशाय मात्रक क्या है, द्रव्यमान का अशाय मात्रक क्या है। द्रव्यमान को किस चीज से नापते हैं, तो द्रव्यमान के जो है किलोग्राम से मापते हैं, किस चीज से मापते हैं, तो किलोग्राम से मापते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या बी हो जाएगा, सॉरी ए बी हो जाएगा, किलोग्राम से मापते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या यार इतना नॉर्मल है, ठीक है नॉर्मल तो जान के लाए भाई, नॉर्मल है इसलिए तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कल से देखिए क्या होता है, जो लेंस का फोकस दूरी मापा जा सकता है, लेंस का फोकस दूरी मापा जा सकता है किस में, तो लेंस का फोकस दूरी जो मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, तो सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, लेंस का फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेंस का फोकस दूरी किसमें मापा जाता है, तो सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, तो सेंटीमीटर में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसे आकर्षित करता है। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है किसे आकर्षित करता है, तो उसका अपोजिट क्या होता है, तो दक्षिणी ध्रुव को। ठीक है, उत्तरी ध्रुव किसको आकर्षित करेगा, तो दक्षिणी ध्रुव को करता है। ठीक है, किसको करता है, तो दक्षिणी ध्रुव को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि अपोजिट साइड को क्या करता है, आकर्षित करता है, और एक साइड वाला को क्या करता है, विकर्षित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाएंगे तो नहीं जुड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वहां पे विकर्षण होगा, आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो होता है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव आपस में क्या करती है, आकर्षित करती है। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखें क्या, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15। 15 में देखिए कि ध्वनि का तरंग किस प्रकार की होती है। हाँ भाई, ध्वनि का तरंग जो होता है किस प्रकार का होता है, तो ध्वनि का तरंग तरंग जो होता है क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य होता है। क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, तो अनुदैर्ध्य प्रकार का होता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। स्थिर नहीं होता, व्यक्त नहीं होता, अनुप्रस्थ नहीं होता, तो क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य होता है। इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16। 16 को देखें अगर हम लोग कि पृथ्वी पृथ्वी पर वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार जो है किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी पर वस्तु का भार जो होता है किस पे, तो ये जो होता है ये सभी पे डिपेंड करता है। क्या करता है, ये सभी पे डिपेंड करता है, यानी कि द्रव्यमान पे भी डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण पे भी डिपेंड करता है, और ऊंचाई पे भी डिपेंड करता है। आप जैसे गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि चंद्रमा पे 1/6 भाग है, तो देखिएगा चंद्रमा पे आप जाइए तो पृथ्वी से द्रव्यमान कम बुझाएगा, भार कम बुझाएगा। द्रव्यमान भी आपका, द्रव्यमान पे भी क्या करेगा, वेट बताएगा। ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई पे भी बताता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे क्या होने लगता है, कमी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर जो होता है, 16 का आंसर जो बी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान पर भी क्या होता है, निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर करता है, और ऊंचाई पे भी निर्भर करता है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 17 पे 17 क्या है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता जो होता है क्या होता है, किससे नापा जाता है? डायोप्टर से नापा जाता है। किससे? तो डायोप्टर से मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है। लेंस की जो क्षमता है किससे मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो और लेंस की अगर पूछेगा फोकस दूरी किससे मापा जाता है, तो सेंटीमीटर से मापा जाता है, हम बता चुके हैं। ठीक है। लेकिन लेंस की क्षमता पूछेगा तो डायोप्टर से मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में क्या है कि विद्युत बल्ब तंतु किससे बना होता है? विद्युत जो बल्ब होता है, जैसे ये जो होता है बल्ब होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक देखिएगा कि यहाँ से, सॉरी, यहाँ से अच्छा से थोड़ा बना रहा था। एक बल्ब होता है, ठीक है। यहाँ से एक क्या है, तार निकला रहता है, यहाँ से ही ऐसा करके तार होता है। लेकिन ये ही तार के पूछ रहा है कि ये तार हो जाए तो ये तार जो होता है, ये तंतु जो होता है किससे बना होता है? तो ये जो होता है टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन, टंगस्टन से बना होता है। ठीक है। टंगस्टन से बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। टंगस्टन से ये क्या होता है? बना होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण रॉकेट का सिद्धांत किस पर आधारित करता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रॉकेट का सिद्धांत जो है किस पर आधारित करते हैं? हाँ, और एक और है कि अगर, अच्छा ये बताइए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तीनों को अगर मिक्स करके लाएं तो कैसा रहेगा? ये कमेंट करके बताइएगा। मिक्स करके लाएं कि अलग अलग ही लाएं, ये बताइएगा। मिक्स करके लाएंगे तो 60 क्वेश्चन लाना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन नहीं, लेकिन 40 क्वेश्चन तो रहेगा सब मिक्स करके। ठीक है। क्योंकि 40 क्वेश्चन ही क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है ग्रुप डी में। ठीक है। तो क्या आपको क्या राय है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि अगर लाए या नहीं लाए, कि अलग अलग ही ठीक है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉकेट सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रॉकेट जो सिद्धांत होता है न्यूटन का तीसरा नियम पे आधारित है। किस पर आधारित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम पे आधारित है। ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम पे आधारित है। इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम पे आधारित है। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आवृत्ति का अक्षय मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का अक्षय मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। आवृत्ति का अक्षय मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। ठीक है। आवृत्ति का अक्षय मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। जूल किसका होता है? तो ऊर्जा का होता है। और न्यूटन किसका होता है? ये आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि न्यूटन किसका होता है अक्षय मात्रक। ठीक है। चलिए यहाँ पे लास्ट है। और अगर आपको समझ में आया होगा, टोटल क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया होगा, तो आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और थैंक यू फॉर लास्ट तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दिया। ऐसा टेक्निकल मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो लिंक में दिया हुआ है, तो आप जाके उसे क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। आप जाके उसे क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो और बता दीजिए कि मिक्स वाला जो है लाएं या नहीं लाएं, आप कमेंट करके बता दीजिए। तो धन्यवाद।